हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। और निकू कह दो हाय। हेलो। तुम हमारा टोपा उतार दे रहे हो दोस्तों। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये चांद पे क्या है। हाँ, हटो हटो, ठीक है, हटो ना। तो ये चांद पे दोस्तों आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैं करूँगी पूरे घर की सफाई, यानी सफाई अभियान चलाऊंगी। अच्छा, ठीक है बाबा। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। मेरे घर में जो मक्का आई थी ना, वो अब तुल गई है, मतलब बिक गई है। और हो गया है घर में, पूरी घर में धूल ही धूल चारों तरफ। तो आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ, क्योंकि सफाई करूँगी इसलिए मैंने सिर पर डाल रखा है। क्योंकि कल धोया मैंने सिर, कल था संडे और आज है मंडे। तो सिर धोया इसलिए मैंने कहा गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर पे ये पन्नी डाली है, तब पूरी उस पर सफाई करूँगी दोस्तों। तो ये चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी मक्का तुल गई है और कितनी घर में धूल है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मक्का तुल के रख गई है। ये देखिए दोस्तों, मक्का तुल के रख गई है। और देखिए आज मंडे की सुबह ही सुबह इतनी बारिश हो रही है, कुछ पूछो ना। चारों तरफ पन्नी अन्नी। इधर देखिए घर में ऐसा लग रहा है जैसे कबाड़ खाना आ गया है। ये देखिए तरफ कूड़ा, मतलब सब तरफ सामान ही सामान पड़ा हुआ है। और इस घर में भी बहुत सारी धूल है दोस्तों। सब इसमें भी साफ़ करूँगी और ये भी साफ़ करूँगी। मक्का जगह जगह फैली है, मक्का भी साफ़ करूँगी दोस्तों। तो ये देखिए हर तरफ बहुत धूल है दोस्तों। फ़ोन में नहीं दिखा दे रही, ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही धूल है घर में दोस्तों। सब साफ़ करूँ। तो यहाँ से होती है मेरी वीडियो स्टार्ट काम वाली, जिसमें मैं लग गई हूँ सुबह 8 बजे से। खाना पीना बनाया दोस्तों। मेरी बेटी गई स्कूल, उसके पेपर चल रहे हैं, तो सबने चाय वाय पी ली। चाय वाय पीने के बाद फिर बच्ची स्कूल गई, तो उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ते में क्या, पराठा था और अचार था आम का, वो रख दिया। और चाय के साथ आधा पराठा खा गई। उसके बाद फिर मैंने खाना पीना अपना बनाया। दूध लेके आई, दूध गर्म करने रखा आंच पर। और जो मेन थे वो निपटा कर उसके बाद फिर मैं लग गई। अभी मतलब कुछ नहीं, बस खाली खाना पीना बनाया, दूध रख दिया गर्म करने। उसके बाद फिर मैं धीमे धीमे इस पे लग गई। काम था बहुत दोस्तों और अकेली पड़ गई। बच्चा छोटा था, ये भी खेत पे चले गए क्योंकि बाजरा का टाइम आ गया, मक्का का हो गई है। उसके बाद अब बाजरा बोएंगे। उसके बाद फिर धानों की भी आ रही है, तो धान की भी फसल फिर तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके लिए तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है, धान में रखने के लिए लेबर आती है, तो उसमें कम 7-8 लोग आते हैं, उनका भी खाना पीना। उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों। खाना सुबह से शाम तक 3 टाइम उनके लिए भी खाना बनता है। सुबह नाश्ते में पराठे, उसके बाद दोपहर में फिर खाना, आलू सब्जी चावल और रोटी। उसके बाद फिर शाम को भी खाना, दाल चावल रोटी वगैरह। इन लोगों के लिए खाना 3 टाइम बनता है। तो अकेली में बहुत दिक्कत पड़ जाती है, बच्चे छोटे छोटे हैं, तो बस भगवान ही के भरोसे बैठी हूँ और भगवान की भरोसे ही चलती हूँ। बस भगवान पे विश्वास है कि भगवान तू बस ऐसे ही मुझे अच्छे और सच्चे रास्ते पे ले चलना, ईमानदारी के रास्ते पे ले चलना। कभी नीयत ना गड़बड़ाए और ना नज़र गड़बड़ाए। बस प्रभु की दया से अच्छे रास्ते पे ही चलती जाऊँ मैं। चाहे गरीबी हो, नमक से रोटी हो, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है दोस्तों। सत्य के रास्ते पे चलने पर आती तो बहुत दिक्कतें, लेकिन बाद में फिर हमेशा जीती जीत होती है, हमेशा खुशी इंसान रहता है। सत्य की बात ये है दोस्तों कि अगर उसने गलती नहीं की है तो छाती चौड़ा कर सामने खड़ा हो जाएगा कि हाँ मैंने गलती नहीं की। अगर झूठ होता है और झूठ का इंसान नज़र से नज़र भी नहीं मिला पाता, जो झूठा इंसान होता है वो बेईमान होता है, वो नज़र से नज़र नहीं मिला पाता। और सच्चा ईमान होता है, नमक से रोटी खा लेगा लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलेगा, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है और खुश रहता है। तो बस दोस्तों यही मेरी है कि प्रभु बस तू मुझे अपने रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे ही बस ले चलना, कहीं इधर उधर ना ले चलना।
बस बहुत सुकून है दोस्तों, एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखिए, गरीबी में बहुत सुकून है। और सच्चाई, ईमानदारी और भरोसेमंद के रास्ते पे चलना और सुकून की ज़िंदगी है। ईमानदारी के रास्ते पे चलना बहुत सुकून की है, क्योंकि इंसान दिन भर काम करता है, रात को चैन से सो तो जाता है। यहाँ अमीर लोगों को रात में भी नींद नहीं है, दिन में भी नींद नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे का खाया हुआ है, कैसे पचाएंगे? भगवान ने उन्हीं में लगा रखा है कि जो दूसरे का माल हड़प लिया है उससे क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वो पैसा कहाँ पर कैसे क्या लगाया जाए। तो बस दोस्तों, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे कुछ नहीं मिला और देने वालों ने हमें कुछ नहीं, मतलब अपने छोटे बेटे को कुछ नहीं दिया, और देने वाले को तो बहुत जो हैं जिन्हें हड़प लिया, हमारा बहुत कुछ हड़प लिया, बहुत कुछ खा लिया हम लोग। मतलब समझ लो एक तरफ से कि हमें कुछ मिला ही नहीं। जो कुछ है अपनी ईमानदारी और अपनी जिम्मेदारी पे जी रहे हैं। बस अपनी खेती दे दी है, सब अपनी खेती कर रहे हैं दोस्तों, और हमें कुछ 1 रुपया भी नहीं दिया, ना हमें मिला, ना हम लड़े उसके लिए कि भगवान आगे से ज़रूर दिखाएगा। सबको दिखाता है तो हमें भी दिखाएगा, उसको भी दिखाएगा। तो प्रभु, अब हम भी नहीं चाहते कि बेईमानी के रास्ते पे हम चलें। हमें जितना दिया हम उतने में खुश हैं, तो बस उसी में खुश हो के अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। हम, हमारे दोनों बच्चे और मेरे पति बस खुश हैं। हम नहीं चाहते कि ये लड़ाई झगड़े करें या फिर लड़ाई झगड़ों से आगे बढ़े, तो ये अच्छा नहीं है। जो नसीब में है उसी में खुश हो के अपना जीना चाहिए, और उसी में जी रहे हैं दोस्तों। तो बस ये कुछ थी मेरी दर्द भरी कहानी, तो मैंने आप लोगों को सुनाई। कुछ मेरा भी दर्द छुपा है, कुछ लोगों का भी दर्द है इसी में। मतलब इसी तरीके से जो ईमानदारी के रास्ते पे चलता है वो इसी दर्द से गुजरता है और इसी दर्द से गुजर के जाता है। तो यहाँ दोस्तों मेरी शुरू हो गई सफाई। सुबह से लग गई, खाना पीना बनाया, उसके बाद फिर सफाई में लगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि आई मक्का कट के आई। आप लोग देख रहे हो 2 कमरे और एक तिदरी है बस खाली, मतलब तो और कहीं जगह है नहीं है। और मौसम ऐसा होता है इस टाइम जब मक्का होती है, तो मौसम ऐसा होता है बारिश का, धूप का, छाँव का, ये चलता है। तो ऐसा डर लगता है कि अगर बाहर डाल दें तो बारिश हुई तो भीग जाएगी। तो फिर मतलब जो भी है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी सुखाते गए, कमरे में डालते गए, दोनों में, तिदरी में डालते गए। ये समझ लो दोस्तों, इतनी दिक्कत थी, इतनी लेटने की इतनी दिक्कत थी कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। जो गरीब पे पड़ती है वो ही समझता है। तो दोस्तों हमारे कमरों में और तिधरी में मक्का पड़ी। उसके बाद फिर आप देखो उनके ऊपर खटियाँ डाल के फिर बिछा कर दोस्तों, जो नींद आती थी, नीचे से ऐसा लगता था जैसे आग सी निकल रही हो। बड़ी मुश्किल से लेट पाते थे नीचे, मक्का के नीचे खटिया डाल कर। क्या करें, मजबूरी में सब कुछ झेलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों, जी रहे हैं। और फिर ये समझ लो बहुत मुश्किल से आप लोगों को एक वीडियो डाली थी, वो मैंने डाल नहीं पाई, डाल के आपको दिखाऊंगी मैं। देखो मक्का पर हम अपनी कैसी खटिया डालते, क्योंकि जगह ही नहीं थी कहीं, और ना मक्का के लिए ना हमारे लिए। तो उन्हीं के ऊपर सोना पड़ता था हमें, तो उन्हीं के ऊपर खटिया डाल देते थे, सो जाते थे। जैसी कटती थी वैसी कटती चली आई। तो दोस्तों आज निपटारा हो ही गया। आज मक्का सूख गई, सूख के फिर मतलब तुल गई, मतलब बिची गई। तो ये जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ, ये तुल के रख गए हैं, फिर अगले दिन मतलब ले जाएंगे। क्योंकि उठाना, सहलाना, धरना, नीचे लाना, ऊपर ले जाना, नीचे लाना, फिर बारिश हुई गाड़ी अंदर करो कि धूप निकल आई कि थोड़े बाहर करो, तो ये दिक्कत हो गई ना, कुछ पूछो ना। तो इसी में भैया इधर कच्चा है हमारा मकान, तो कच्चे पे मक्का डाल दी, तो इधर जो ज़मीन थी ना, नमी हो गई। नमी की वजह से ज़मीन में मट्टी सी बहुत सारी उखड़ने लगी। तो ये लोग देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए दोस्तों, बहुत मट्टी उखड़ी थी इतनी, क्योंकि ज़मीन गीली हो गई। मट्टी मतलब मक्का गीली थी तो ज़मीन पर डाली तो उसने सूख ली। तो हद है दोस्तों जो हमारी इन दिनों में जो ये मतलब समझ लो 15 दिन जो हमारे कटे, बहुत बुरे कटे, इतने बुरे कटे कि भगवान हर किसी, प्रभु किसी को भी ये दिन ना दिखाए। हर किसी के यहाँ बहुत सारी जगह हो, बहुत पैसा हो, जो सब अपने अच्छे से ज़िंदगी काट सकें। भगवान कभी किसी को गरीब ना बनाए, क्योंकि गरीबी में बहुत बुरा हाल होता है इंसान का, और बहुत मुश्किल से जीता है, रो रो के जीता है। जीना भी क्या जीना है प्रभु,
इससे अच्छा तो किसी को गरीब ना बनाए, बनाए तो उसके लिए सब कुछ दे दे। हाँ, जो कि रोए ना इंसान। तो बस यही था दोस्तों, मजबूरी ही थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कि बीच का खर्चा पानी, धान वान भी रखे जाएंगे, बाजरा वगैरह भी रखा जाएगा, इसके लिए पैसे वगैरह कहाँ से आएंगे, क्या होगा। तो 2-4 बीघा मक्का रख ली, तो अपनी मेहनत कर ली, उसे बेच दी, तो अब ये है कि आगे की फसल के लिए तैयारी फिर हो जाएगी थोड़ी। तो बाजरा भी रख जाएगा, धान भी, बच्चों की फीस वीस भी चली जाएगी, और मेरे बेटे का एडमिशन वगैरह भी हो जाएगा। तो बस ये सोचा था, इसलिए कर ली थी। मेहनत तो करी, लेकिन काम सफल हो गया हमारा। तो दोस्तों कमरे दोनों साफ़ करके फिर मैं किचन में आ गई। किचन में बहुत सारी धूल आई दोस्तों, आप लोग बता नहीं सकते, इतनी धूल थी घर में कि जीना दुश्वार था। बस यही है मेरी कहानी प्रभु। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना दोस्तों। हमें आगे बढ़ाइए, आगे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का प्यार चाहिए बस। तो फिर हमने डब्बे किचन के धो दिए, वो सॉरी साफ़ कर दिए, ऊपर के भी झाड़ू मार दिए। अब ये डलाए बाहर का सामान दोस्तों, तो बाहर भी सब सेट करूँगी, सब सही करूँगी। तो ये था गद्दा, तो गद्दा अंदर रख दिया। तख़्त का गद्दा था दोस्तों, तख़्त मतलब लेबर आ गई है, हम 4-5 भाई हैं, तो उनके पहले सबसे बड़े भैया उनके यहाँ चल रही है लेबर, तो वो तख़्त ले गए, तो गद्दा ही यहाँ डला था, तो अंदर रख दिया उठा के। तो ये देखिए कुछ बोरियाँ इधर भी पड़ी हैं उन लोगों की। तो यहाँ मैं सही से कमरे और किचन साफ़ कर लाई दोस्तों अपनी। अब ये बाहर रह गया थोड़ा, तो बाहर भी अब साफ़ करूँगी। ये पंखा भी बहुत गंदा हो गया था, तो इसे भी साफ़ करूँगी। यहाँ देखो मक्का के लिए दोस्तों हम 2 पन्नी लेके आए थे, एक नीले कलर में, एक पीले कलर में, बहुत बड़ी बड़ी लेके आए थे। तो बहुत मुश्किल से मेरे पे घरी हो रही थी, घरी भी नहीं हो पा रही थी, बहुत बड़ी बड़ी थी। तो बड़ी मतलब उससे मैंने घरी करी थी, जैसे तैसे हड़ मार के घरी कर ली। फिर मैंने घरी करके अंदर रख दी कोठले पर। और ये इधर उधर बोरी रखी थी इनकी दोस्तों, तो इनकी बोरियों की तरफ से उधर से नहीं मैंने झाड़ू मार पाया नीचे से। तो ये सामने सामने की रास्ता खोल दी थी, इसलिए कि दोस्तों लेटने पड़ने की जगह नहीं थी। अपनी बोरी बाहर रखे नहीं गए, बारिश होगी तो इन लोगों की भीग जाएगी, इसलिए इन्होंने बाहर नहीं रखी। हम रखेंगे तो अपनी अंदर रखेंगे। तो हमने कहा ठीक है भैया, रख लो इधर उधर, और 2 खटियों की जगह छोड़ दोगी, 2 खटियाँ बिछ जाएँ। तो ये है कि हम 2-2 अपने लेट जाएंगे, बेटा मेरे पास लेट जाएगा, बेटी उनके पास लेट जाएगी। तो रात कट जाएगी, फिर तो अगले दिन ले ही जाएंगे ये लोग बोरी अपनी। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, देखिए कितनी धूल। अभी तो कुछ नहीं, दूसरे दिन और मुझे बहुत साफ़ करना पड़ेगा। इधर तो इतनी मिट्टी निकली है, हद थी। मैंने समझ लो पानी पी पी कर ये झाड़ू लगाया, ऐसे लगाया क्योंकि धूल बहुत उड़ रही थी, मुंह में सारी धूल जा रही थी बार 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 बार। फिर थोड़ा थोड़ा पानी पिया, फिर बैठ गई, तो फिर करने लगी। ये देखिए दोस्तों, मक्का गीली की वजह से मक्का में मट्टी निरी बहुत सारी उठे आई ऊपर। तो अंदर साफ़ कर दिया मैंने दोस्तों। अब ये बाहर पट्टियाँ थी, इन पर भी बहुत गंदगी जमी हुई थी, क्योंकि मक्का की वजह से हम लोग साफ़ सूफ कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हें भी मैं साफ़ कर दूँगी दोस्तों, अच्छे से पट्टियाँ रगड़ रगड़ के धो के झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। बाहर वाला तो मैं झाड़ू फाड़ू कर ही दिया था भैंस के पास, अब ये रह गया था दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी वीडियो तो कमेंट में बताना। काम बहुत, मेहनत बहुत पड़ जाती है हम किसानों पर। बस किसानों का क्या सहारा है, फसल का सहारा है कि फसल अच्छी पकेगी, अच्छी होगी, तो भगवान फिर आगे बढ़ाएगा हमें। बच्चों का भी खाना दाना पानी होगा, हमारा भी कुछ खर्चा पानी होगा। तो दोस्तों अभी तो ये झाड़ू बस धो रही थी, धोने के बाद फिर मेरे किचन बाथरूम में बर्तन पड़े थे, बहुत सारा काम था। फिर किचन मुझे सारी साफ़ पोंछा ओछा लगाना था। वीडियो यहीं तक थी बस दोस्तों, इतना मैंने साफ़ करके आपको दिखाया। कोटले ये जो ड्रम है ना दोस्तों, ये मक्का पड़ी तब से मैंने ड्रम ही नहीं धो पाया, क्योंकि मक्का यहाँ पटियों पे भी पड़ी रहती थी, धोनी पाती थी। ड्रम धो दिया तो फिर मक्का वक्का ना भीग जाए, इसके चक्कर में इसी में भरते रहते थे हम, ड्रम भी नहीं धो पाते थे सही से। तो ड्रम आज मैंने अच्छे से धो दिया, अच्छे से धो के फिर इसमें पानी भर दूँगी। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ाने की हमें प्यार देना, हमें आगे बढ़ाने की बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और भी हमें सपोर्ट करें और सपोर्ट दें हमें। तो यहीं तक था मेरा वीडियो, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कैसी लगी तो प्लीज़ बताना ज़रूर। और यहाँ मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई, पेपर हो रहे हैं तो जल्दी आ जाती है। आई मुझसे बातें कर रही थी, माँ जी अभी तुमने काम नहीं कर पाया। मैंने कहा बेटा सब साफ़ सफाई करी। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।